जब भी आप शादी पार्टी या रेस्टोरेंट में जाते होंगे तो आप वहाँ खाते होंगे यमी यमी और टेस्टी से स्टार्टर्स। तो क्यों ना आज हम घर पे ही स्टार्टर्स बनाएं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो ऐसे स्टार्टर्स जिन्हें बड़े तो बड़े बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। और इनमें हम डालेंगे भर भर कर सब्जियाँ, फिर भी बच्चे इन्हें बहुत शौक से खाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें लेना है सबसे पहले 3 से 4 आलू और उन्हें उबाल लेना है। उसके बाद हमें लेना है पालक। तो यहाँ पर मैंने लगभग आधा केजी पालक के पत्तों का इस्तेमाल किया है। हमें डंडियाँ निकाल देनी है। अब यहाँ एक बड़े पतीले में हमें लेना है 1 लीटर पानी और उसे अच्छे से उबाल लेना है और उसमें हम डालेंगे पालक के पत्तों को। तो यहाँ पर पालक को हमें बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बस इसे ब्लांच करना है। ब्लांच करने का मतलब कि हमें बस 2 से 3 मिनट तक इसे खौलते पानी में हाई फ्लेम पर पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके साथ ही हम लेंगे यहाँ पर 1 कटोरी भरकर मटर। तो मटर का अभी सीज़न चल रहा है, तो मटर लगभग आधा केजी पालक आप लेंगे तो 1 पाव आप मटर के दाने लेंगे और इन्हें 2 से 3 मिनट तक उबालना है। अब इसका कलर ऐसे ही बरकरार रहे, इसके लिए हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून शक्कर, जिससे इसका कलर ऐसे ही हरा भरा बना रहेगा। तो आज हम बनाने वाले हैं टेस्टी और डिलीशियस हरा भरा कबाब और साथ में बनाएंगे एक और कबाब जिसका कलर होगा रेड, जो बहुत यमी लगता है। दोनों स्टार्टर्स लाजवाब हैं। तो बस यहाँ पर पालक को अलट पलट करके हमें 1 से 2 मिनट तक पकाना है और उसके बाद हम इसे डाल देंगे ठंडे पानी में, जिससे यहाँ इसके पकने का प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो बस ठंडे पानी में डालने के बाद उसमें 1 मिनट छोड़ेंगे और पानी को हम छान कर अलग कर देंगे। तो यहाँ मटर और पालक को ठंडा करेंगे और अब हमें ले लेना है चॉपर और साथ ही हम लेंगे उसमें 2 गाजर और साथ में हम लेंगे यहाँ पर फूल गोभी। तो फूल गोभी के 4 से 5 आप फूल लेंगे और साथ ही में लेंगे 2 गाजर और सारी चीज़ों को हमें चॉप करना है। आप चाहे तो हाथों की हेल्प से भी इसे चॉप कर सकते हैं, मगर चॉपर में ये बहुत अच्छे से चॉप हो जाएगा। और अब इसमें लेंगे आधी शिमला मिर्च। आप चाहें तो इसमें ब्रोकली और भी ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, मगर हाँ, भिंडी, करेला, तरोई ये सब ऐड नहीं करना है। बस यहाँ पर सारी सब्जियाँ हमने चॉप कर ली हैं। तो यहाँ पर इस तरह से फाइन चॉप आप कर लेंगे और इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है वो इसे हाथों की हेल्प से अच्छे से गार कर निकाल लेंगे। अगर आप चाहें तो बॉयल पालक को चॉपर में चॉप कर सकते हैं या फिर इस तरह से पेस्ट बना सकते हैं, मगर हमें इसका दरदरा पेस्ट बनाना है, ना कि बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट। तो मैंने यहाँ पर मटर को और पालक को मिक्सर के जार में पीस लिया है। आप चाहे तो चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिना पानी डाले हमें इसे पीसना है। यहाँ पर मैंने 1 पोटली लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें ऑप्शनल है, अगर बच्चों को देना है तो हरी मिर्चें आप अपने अंदाज से डालें कि आप कितना तीखा दे सकते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने चॉप कर लेना है। सारी सब्जियाँ चॉप हो चुकी हैं, सारे हमारे पालक, मटर, गोभी सब कुछ चॉप हो चुका है। तो अब हम एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा बटर और साथ में डालेंगे ऑयल। और जब ये दोनों अच्छे से गर्म हो जाएंगे तो हम डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा। तो ज़ीरा हमारा अच्छे से चटक जाएगा, फिर हम डालेंगे चॉप किया हुआ अदरक, लहसुन और मिर्ची। तो यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन और मिर्च को डालने के बाद इसे आधा मिनट हम भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बड़े साइज़ की प्याज। प्याज को भी हमने यहाँ पर चॉप कर लिया है। तो प्याज और सब्जियाँ जब आप चॉप करें तो उसका पानी अच्छे से हाथों से निचोड़ लें और उसके बाद इसे आप तेल में डालें। तो यहाँ पर प्याज को भी आधा मिनट भूनेंगे और हमने जो सब्जियाँ चॉप की थी वो सारी सब्जियाँ इस तेल के अंदर हम डाल देंगे। तो यहाँ पर सब्जियों में और प्याज में पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पर लगभग 1 से 2 मिनट तक हम इसे भूनेंगे ताकि सब्जियों का क्रंचीनेस बाकी रहे और सब्जियां जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से पक कर उसका क्रंचीनेस ना जाए। तो बस यहाँ पर हमने जो ग्रीन वाला पेस्ट बनाया था पालक का और मटर का, वो पेस्ट भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पर अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से इकट्ठा करके मिलाएंगे और मिलाने के बाद हम इसे थोड़ी देर भूनेंगे ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो है ना रिलीज़ हो जाए और ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और उसके बाद हम इस मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद यहाँ पर मैंने जो आलू बॉयल किया था, 1 आलू हम इसमें ग्रेट कर देंगे। साथ ही यहाँ पर मैंने थोड़ी सी पनीर भी ग्रेट की है। तो यहाँ पर लगभग 50 ग्राम या 100 ग्राम आप पनीर ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ी ज़्यादा भी पनीर लेंगे तो कोई बात नहीं है, 100 ग्राम पनीर हो या फिर 50 ग्राम पनीर हो, दोनों ही चलेगा। तो बस पनीर को भी हमें इसमें ग्रेट कर लेना है।
और यहाँ पर आलू हमने एक बड़े साइज़ का लिया है। तो सारी चीज़ें इसमें हमने डाल दी है। अब हम इसमें डालेंगे बहुत ही टेस्टी और यम्मी वाले स्पाइसेस, जिससे ये और भी ज़्यादा चटकारेदार और मज़ेदार होगा। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। अब इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैं 2 से 3 छोटे चम्मच कॉर्नफ्लोर का डाल रही हूँ। आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट है, थोड़ा सा ये बाइंड नहीं हो रहा है, तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं 2 से 3 चम्मच। साथ में आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें भुना हुआ बेसन ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा डाल सकते हैं। ये 3 ऑप्शन आपके पास है। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा या फिर आप चाहें तो बेसन डाल सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ आप इसमें ऐड कर लें। तो यहाँ पर मैंने डाला है साथ ही साथ नमक स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच मैंने डाला है काला नमक और 1 चम्मच भरकर डाला है कसूरी मेथी, और उसके बाद मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। तो ये सारे स्पाइसेस इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। और इसमें डाला है मैंने 1.5 टीस्पून भरकर आमचूर पाउडर, जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। साथ ही हमें इसमें डाला है हाफ़ टी स्पून सौंफ। तो यहाँ पर हमने खड़ा सौंफ इस्तेमाल किया है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर। तो यहाँ पर मैंने घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मार्केट वाले गरम मसाले पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाफ़ टी स्पून हमने इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। बस यहाँ सारे स्पाइसेस पड़ चुके हैं। अब इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो ग्लव्स पहन के इन सारे मिक्सर को अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। यहाँ मैंने ग्लव्स नहीं पहना हुआ है क्योंकि मैं घर पर ऐसे ही कुकिंग करती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो आपकी मर्ज़ी, आप ग्लव्स पहने या फिर ऐसे ही बनाएं। तो यहाँ पर अब इस तरह से हम इसे कबाब का शेप देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से गोल गोल आप शेप दें या फिर जैसे भी आपको शेप अच्छा लगे आप इसे शेप दे सकते हैं। और साथ में ऊपर से लगाएंगे एक काजू का टुकड़ा, जिससे ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। अब बना लेते हैं हम दूसरा वाला कबाब, यानी कि रेड कलर वाला कबाब। ये बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने लिया है 2 बीटरूट, उसे कद्दूकस किया है। साथ में मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ का आलू, उसे भी ग्रेट किया है। और साथ ही मैंने लिया है 50 ग्राम पनीर, उसे भी ग्रेट किया है। और साथ ही मैंने लिया है 2 गाजर और उसे भी ग्रेट कर लिया है। और इसमें कुछ भी हमने पकाना नहीं है, बस ऐसे ही ग्रेट कर लेना है। साथ ही मैंने यहाँ पर अदरक, धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ों को चॉप किया है और सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। और साथ ही साथ जैसे मैंने हरे कबाब में जो भी मसाले डाले थे वो सारे मसाले इसमें हम ऐड करेंगे। तो वैसे ही सारे मसाले जो हैं, नमक, मिर्च और गरम मसाला और कसूरी मेथी, जो भी है वो सारे मसाले इसमें डाल दीजिएगा। और कॉर्नफ्लोर, जैसे मैंने बताया था, कॉर्नफ्लोर, बेसन या फिर आप चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये थोड़ा गीला लगे और आपको लगे कि थोड़ा और बाइंडिंग के लिए हमें डालना है कुछ, तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सफिशिएंट सारी चीज़ें हैं और मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स नहीं मिलाया है। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस सारी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हमने जैसे ग्रीन वाले कबाब को शेप दिया था, वैसे ही मैं इससे भी शेप दूंगी। तो हाथों में हल्का सा तेल लगाएंगे और तेल लगाने के बाद सारे कबाब को हम इस तरह से राउंड राउंड शेप देते जाएंगे। अगर आप चाहें तो जैसे कटलेट का शेप देते हैं वैसे भी शेप देकर इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से इसके ऊपर हम लगाएंगे हाफ काजू, जिससे ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। या फिर आप चाहें तो दोनों कबाब बनाने के बाद ब्रेड क्रम्स में इस तरह से डिप कर लें और डिप करने के बाद आप इसमें ऊपर से काजू को लगाएं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप कबाब को सिंपल बनाना चाहते हैं या फिर इस तरह से ब्रेड क्रम्स में आप डिप कर लें और ऊपर से काजू लगाकर उसके बाद फ्राई करें। तो ऐसे ये क्रंची भी होते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जैसी भी मर्ज़ी हो, आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स में इस तरह से डिप कर सकते हैं या फिर आप बिना ब्रेड क्रम्स के भी इसे फ्राई कर सकते हैं। तो हमने सारे जो कबाब हैं वो रेडी कर लिए हैं। ये हरे भरे कबाब और रेड कबाब बहुत लजीज लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें इसे फ्राई कर लेंगे। आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, शैलो फ्राई कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं किया और बहुत कम भी तेल नहीं डाला है। अगर बहुत ज़्यादा हम इसे डीप फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए मैंने थोड़ा कम तेल में इसे फ्राई किया है। तो आपकी मर्ज़ी है आप कैसे फ्राई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है फ्लेम को हाई रखा है और जब ये एक तरफ से थोड़ा सा सिक जाएगा तब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे, लो फ्लेम यहाँ पर नहीं करेंगे। और जिस साइड काजू वाला साइड है वो हमने ऊपर रखा है और उसके बाद बैक साइड जो है वो नीचे रखा है। जब ये एक साइड से अच्छे से सिक जाएगा तो अब हम इसे अलट पलट करते जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ी देर हाई फ्लेम पर और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर हम सारे कबाब को उलट पलट करके सेकेंगे। तो यहाँ पर कबाब अच्छे से सिक चुके हैं और हमने सारे कबाब को उलट पलट कर लिया है।
तो यहाँ पर काजू वाला जो साइड है उसे हम बहुत ज़्यादा देर नहीं सेकेंगे, नहीं तो काजू जो है वो जल जाएगा। तो इसे इतना ही सेकना है कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं जलाना है। तो यहाँ हमारा कबाब देखिए हरा भरा कबाब बनकर तैयार है, बहुत डिलीशियस लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपके घर में चाहे कोई गेस्ट आए, दावत हो या फिर बच्चों को सब्जियां खिलाना हो, तब तो ये बिल्कुल बेस्ट तरीका है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो यहाँ पर सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं। अब एक एक करके हम सारे कबाब को साइड करेंगे जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा, और उसके बाद सारे कबाब को हम ऐसे ही निकालते जाएंगे और जो बचे हुए कबाब हैं उन्हें भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। तो है ना कितना डिलीशियस और कितना ही लजीज ये हरा भरा कबाब। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपने ये हरा भरा कबाब ट्राई किया तो आपको ये कैसा लगा। ज़रूर से अच्छा लगेगा। तो अब हम फ्राई कर लेते हैं हमारा रेड वाला कबाब जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। तो हमने सेम ऑयल में ही उसे भी फ्राई किया है रेड वाले कबाब को। अगर आप चाहें तो इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, क्योंकि रमज़ान भी आ रहा है। तो आप चाहें तो इसे बना लें और बनाने के बाद इसे किसी भी ज़िप लॉक में 2 से 3 दिन तक आराम से रख सकते हैं। पर हाँ, उसमें प्याज आप मत डालिएगा। प्याज को जब आपको फ्राई करना हो तब उस टाइम पे आप प्याज उसमें डालकर इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ रेडी है हमारा हरा भरा और रेड वाला कबाब। दोनों ही स्टार्टर्स बहुत यमी बने थे। तो अब टाइम था इसे टेस्ट करने का। तो बहुत लजीज ये रेड वाला और ग्रीन हरा भरा कबाब हमारा बनकर तैयार हुआ था। दोनों देखने में जितने खूबसूरत थे, खाने में उससे भी ज़्यादा लाजवाब थे। तो आप ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने बनाया तो आपको ये दोनों स्टार्टर्स कैसे लगे। बड़े तो बड़े, बच्चे भी मेरे घर में इस स्टार्टर्स के दीवाने हैं। ये हरा भरा कबाब और ये रेड वाला कबाब बहुत डिलीशियस लगता है। तो आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे मिलती है ऐसे ही टेस्टी डिलीशियस और यमी यमी रेसिपीज़। तो आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।